पाकिस्तान रहेगा कायम, पाकिस्तान रहेगा दायम, हाथ में आहिर मिल जाएंगे दुश्मन के नापाक ज़ाइम। सदर मोहतरम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी का मफ़हूम। 14 अगस्त 1947 के दिन दुनिया भर के ममालिक ने देखा कि दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत उभर रही है। वो रियासत जिसके लिए हज़ारों लाखों मुसलमानों ने अपनी जान, माल और इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी थीं। जनाब सदर, कौमों की ज़िंदगी में इनकी आज़ादी के दिन खासी अहमियत के हामिल होते हैं। हम पाकिस्तानी भी अपने यौम आज़ादी को नहायत जोश व खरोश और अकीदत से मनाते हैं। जनाब सदर, ये वतन अजीज़ हमें यूं ही बैठे बिठाए नहीं मिल गया, बल्कि इसके पीछे कुर्बानी की एक लंबी दास्तान है। वो कुर्बानियाँ जो अजीम माओ के बेटों, बहनों के भाइयों और बीवियों के शोहरों ने दी थी, और इन्हीं मुसलसल कुर्बानियों और जद्दोजहद के नतीजे में ही पाकिस्तान का हुआ शर्मिंदा ताबीर हो सका। ये मुल्क ना तो सियासी मकासद के लिए हासिल किया गया है और ना ही मौश व माशरती इक़्तिदार के तकाज़ों को पूरा करना ही सिर्फ इसका मकसद था, बल्कि इसके पीछे एक अजीम जज्बा था, और वह जज्बा था मुसलमानान हिंद का अपने दिलों में, अपनी ज़िंदगियों में और अपने तर्ज़ रहन सहन में इस्लाम को ज़िंदा और महफूज रखना। जनाब सदर, आज हम आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं, और इसी खुशी के मौके पर हमें उन अहम तरीन मकासद को फरामोश नहीं करना चाहिए जिनके लिए हमने ये वतन हासिल किया था। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन वतन को हमेशा कायम रहना है। सो आज के दिन हमें ये अहद करना है कि इस मुल्क को कायम रखने के लिए हमें कायदे आज़म के असूलों पर चलना है। उन्होंने फरमाया था, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम। अगर हम इन अल्फाजों को अपना नस्बुल ऐन बना लें तो हम इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर के लिए अपना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क के सही मायनों में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।